हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टार्ट इंग्लिश। मेरा नाम संतोष कुमार है। आज फेस कर चुका हूँ। यह हमारे सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है जो हमारा सीजीएल कमेंट्स का चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप इसको ना केवल सीजीएल में ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ लैंग्वेज है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई अगर मैंने हिंदी सीखा है तो मैं एक ही जगह पे हिंदी बात कर सकता हूँ। मैं टीचर से कर सकता हूँ, डॉक्टर से कर सकता हूँ, इंजीनियर से नहीं कर सकता हूँ, ये तो नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ फर्क होते हैं, कुछ ही फर्क होते हैं। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। और ठीक है, आज थोड़ा सा वीडियो में लेट हो गया क्योंकि देखिए हमारे एरिया में क्या है कि जो आंधी तूफान आंधी वगैरह आई थी जिसकी वजह से है ना कि बिजली का मतलब कई जगह पोल गिर गए, तो इसलिए या नहीं तो आपको वीडियो कभी भी आपको हमेशा बिल्कुल टाइम पे मिलेगा। ठीक है, आपको रेगुलर मिलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैंने साउंड प्रॉब्लम सही करने की कोशिश करी है, और बाकी आप देख लीजिएगा। अगर कुछ हो दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, पैटर्न या पैट्री दोनों का सेम मीनिंग है। देखिए वहां पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये ई या ई दोनों से एक ही बात है। ई उस वॉवेल के लिस्ट में आता है जहां पर जरूरत पड़ने पर उसको आई से, जब आई लिखना हो, ठीक है, खास करके जब आई लिखना हो तो हटाना पड़ता है। जिसमें कि आप कम में कमिंग क्या करते हैं, ई को जगह आई करते हैं, हटाते हैं, जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर भी क्या है, देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, पर बगल में आई फॉलो कर रहा था तो जाना दो, काम हो गया। पैट्री, जरूरत नहीं है पैटर्न करने का। दोनों का मतलब क्या होता है, जिसका रिलेशन किससे हो, फादर से हो। पैटर्न या पैट्री दोनों का सेम मीनिंग है। कभी नाउन बनेंगे, कभी एडजेक्टिव बनेंगे, इसलिए चेंज होते रहते हैं। बताएं पैटर्नल मैटर्नल सुने होंगे, बिल्कुल काफी कॉमन है। तो पैटर्नल का मतलब क्या होता है, अंत में एल है तो इसलिए टिक ये क्यों, एडजेक्टिव बनाने के तरीके हैं कई जगह पे, बताए पहले भी है। ठीक है, तो पैटर्नल इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिंग टू अ फादर, जिसका रिलेशन किससे हो, पिता से। पैटर्नल, ठीक, पैटर्नल का मतलब जिसका रिलेशन किससे हो, ऐसे होता है पैटर्नल प्रॉपर्टी, पैटर्नल अंकल, मैटर्नल अंकल, इस तरह का शब्द, इस तरह के वर्ड्स आप काफी सुने होंगे, बहुत कॉमन है। देखिए पैटर्निटी, ये ITY क्या होता है, ये क्या नियम है, नाउन बनाने के। ऐसे ना कुछ कभी वर्ब को, कभी जिसके प्योरिटी ITY, तो ITY जो है वो कभी कभी नाउन बनाने तरीके है। तो ये एडजेक्टिव है, नाउन है। पैटर्निटी का मतलब क्या, नाउन है, इसका मतलब क्या, द स्टेट ऑफ बीइंग अ फादर, यानी कि पितृत्व, यानी पिता होने की स्थिति, अवस्था। बता किस, मान लीजिए कि अगर कोई इंसान पर्सन बन गया, उससे आता ना पैटर्निटी बोल रहे हैं, इसका मतलब वो पिता बनने की अवस्था में है। अवस्था मतलब कि है, नाउन है। पैटर्निटी का मतलब क्या आता ना कि पिता बनने की, द स्टेट ऑफ बीइंग अ फादर, यानी कि वैसा स्टेट जब आप फादर है। ठीक है, वैसा स्टेट जब आप फादर है। अब देखिए पैट्रियार्क, आर्क मैंने क्या बताए थे, आर्क याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो आर्क का मतलब क्या, शासक, मोनार्क। आर्क माने शासक, वो काम करने वाला। शासन कौन करेगा, पैट्री। आई थिंक ये वर्ड पहले आ चुका है, पहले बताया हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या, शासन किसका रहेगा, पैट्री का, यानी कि पैटर का, फादर का। अ मेल रूलर, कौन शासक, अ मेल रूलर, एक शासक वैसा जो मेल हो, नॉट फीमेल। ठीक है, आपको पैट्रियार्क मैट्रियार्क वर्ड बताया हूँ, ठीक, पर इसमें आ रहा था तो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट हमारा, अब देखो पैट्रियार्की, ये क्या बताया था, ये काउंटेबल नाउन, गिनने वाला, करने वाला पर्सन। ये क्या, वो सिस्टम। पैट्रियार्की, मोनार्की, उस तरह का। अनार्की, गवर्नमेंट बाई अ मेल, क्योंकि है ना, किसका शासन रहेगा, वैसा वैसा गवर्नमेंट, वैसा रूल किसके द्वारा चल रहा है, एक मेल के द्वारा। तो पैट्रियार्की पहले बताया। और देखो पैट्रियार्कल क्या बताया, एडजेक्टिव बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं किसी बहुत सारे एडजेक्टिव बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें इसमें ये भी एक है। तो पैट्रियार्कल एडजेक्टिव बनाने के तरीके हैं, यानी कि आपको याद होगा मैट्रियार्कल वर्ड, इसका मतलब क्या होता कि पासिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर टू सन। देखिए हमारे पास है कि क्या है कि जैसे कि हमारी जो प्रॉपर्टी मेरे पिताजी का था, उनके बाद मेरा हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं मैट्रियार्कल, इसे कहते हैं मैट्रियार्की बोल सकते हैं। जरूरत पड़ने पे अगर नाउन बनाने की, ठीक है, अगर नाउन बनाने की जरूरत पड़े तो इसको हटाकर पवाई कर सकते हैं। मैट्रियार्की, नाउन बनाने की जरूरत पड़े, क्योंकि है ना कि ये इसी तरीके से चलता है, तो जरूरत पड़े बना देंगे।
तो यहाँ देखते हैं कि अगर नाउन बनाने की जरूरत पड़े तो मैट्रियार्की, यानी कि वैसा क्या पासिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर टू सन, यानी कि जो पहले था पिताजी का वो अब मुझे मिल गया। किसका आद था, किसका, पिताजी का, फादर का। और ये नियम ये मतलब कि पहले था पिताजी का अब मुझे मिला, सबको होता, सिर्फ मुझे थोड़ी, सबके होता है। ठीक है, अब देखिए पैट्रिशियन, इसका मतलब क्या हुआ, पिताजी। और शियन, आई एन जैसे डाइटिशियन, इस तरह के वर्ड होते हैं, उस तरह का ये बनता क्या बनता, काउंटेबल नाउन। इसका मतलब होता है क्या, पर्सन बॉर्न ऑफ अ हाई सोशल क्लास। ठीक है, एक वैसा पर्सन जो बिल्कुल ना, जो ऊंचे सोशल क्लास में, यानी कि जैसे कि टाइटल होता है जो मतलब अलग अलग क्लास में बांटे हुए, अलग अलग कास्ट में बांटा हुआ है, वैसा पर्सन। ठीक है, पैट्रिशियन का मतलब वैसा पर्सन, पैट्रिशियन यानी कि जो पिता है, बाप को नहीं बोलते हैं, कभी है ना कि अब बोलते हैं ना कि अक्सर बोलते हैं और बाप से मत भिड़ो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि सबसे ऊंचा है, ऐसा मान। तो यहाँ पैट्रिशियन का मतलब क्या हुआ कि वैसा पर्सन जो जो किसमें जन्मा हो ऑफ अ हाई सोशल क्लास में। इसको अपना इसी को ना अरिस्टोक्रेट कहा जाता है। अरिस्टोक्रेसी वर्ड बताए थे कि एक होता है किसी की एक मतलब अधिक स्टेटस से, और एक होता है क्लास से, छोटा बड़ा। इसमें जो सब है ना बड़े क्लास में, बड़े कास्ट में, बड़े टाइटल के साथ, बड़े टाइटल में जो जन्म लेता है पर्सन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। इसलिए बोल रहा हूँ जरूरत पड़ने पर आप आर्टिकल्स के सब रूल फॉलो करें। जरूरत पड़ने पर ग्रामर का रूल है ना, एडजेक्टिव आपको पता ना, अच्छा ये नाउन है तो पहले एडजेक्टिव आना चाहिए। जरूरत पड़ने पे ऐसा ना कि पता लगा कि इसके पहले एडवर्ब ला के गलती कर दी है, क्योंकि इसके पहले आएगा एडवर्ब इसको क्वालिफाई करने के लिए, तो क्या हो जाएगा कि फिर तो नाउन के पहले एडवर्ब तो आता नहीं है। इसीलिए बोलते चलता हूँ। ऐसे नहीं, अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि हम लोग केवल वर्ड मीनिंग पढ़े, तो लगभग 50% जो एग्जाम का जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्ड मीनिंग। आप सोचिए आप हिंदी सीख रहे हैं, आप कुछ पता ही नहीं है कि लिखना का मतलब क्या होता है, बस आप जानते हैं कि अंत में ना है तो वर्ब है। अच्छा, तो कुछ आपको कुछ वर्ड नहीं पता, कॉलम का मतलब क्या होता है, तो आपको 50% आपको, इसलिए इसको अति नहीं चलना। आज 50% आपका एग्जाम चल रहा है, यानी कि सिर्फ यही नहीं है, 50% में बाकी भी रहेगा, वोकैब रहेंगे, हर तरह का वोकैबुलरी रहेंगे। तो ये नहीं समझना, ठीक है। लेकिन हमें साथ साथ में मैं बताते रहता हूँ, फिर भी आपको लग कुछ ना कुछ कमेंट, कुछ अगर आपको फिर भी आप प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्या सर इसमें दिक्कत हो रहा है, या थोड़ा इसमें बता दीजिए। ठीक है, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट में डील कर दूंगा। तो अब देखिए पैट्रिसाइड, साइड का मतलब किलिंग होता है, काफी कॉमन सा वर्ड है। ठीक है, साइड बने सुसाइड, सेल्फ सुसाइड, आत्महत्या। तो किसका साइड, पिता का, पिता का पिता। तो द किलिंग या किलर दोनों होता है। ठीक है, साइड मतलब या तो वो एक्ट भी होता है या फिर वो करने वाला पर्सन भी होता है। ठीक है, वो एक्ट भी और करने वाला पर्सन भी होता है। ऐसे इसको हिंदी में बोलता है ना हत्या, यहाँ प्यारा ऐसा होता है, मातृ हत्या, पितृ हत्या, भातृ हत्या, इस तरह का ना अंति चलता है हिंदी में। तो पैट्रिसाइड का द किलिंग या किलर, द किलिंग या किलर दोनों में ऑफ वंस ओन फादर, यानी कि अपने पिता का कातिल, अपने पिता का मारने की क्रिया क्या कहता है, पैट्रिसाइड। साइड में किलिंग। अब एक वर्ड है साइड, साइडल। देखिए जहां पर साइड होता है उसको एडजेक्टिव बनाना विशेषण, तो साइडल करते हैं। ई के जगह पे क्या, अभी तो बोले जरूरत पड़ने पे ई उस भवल में आता है, जैसे ही है हटा दो, जब और कोई भवल आए तो चलो तुम निकलो। मतलब जब तक अर्जेंट ना हो, उसको रखना एसेंशियल ना हो, तब तक उसे निकालते रहते हैं। तो पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड इसका मतलब रिलेटिंग टू पैट्रिसाइड, जिसका संबंध पैट्रिसाइड से हो, इसका संबंध ना हो, जैसे मतलब पैट्रिसाइड साइडल कुछ भी, जैसे पैट्रिसाइडल एक्ट यानी कि वैसा एक्ट जिसमें पिता के मतलब पैट्रिसाइड से जिसका रिलेशन हो, यानी कि जो ये करेगा उसको, उसके लिए एक्ट बनाया गया। तो साइड को हमें साइड कर देना है। अब पैट्रिमनी, अब ये तो नाम ही से लग रहा ना, क्या बोले थे, ये वैसा वावेल है जहाँ पे साइलेंट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, है ना। तो वहां पे नहीं है कि एम ओ एन ई वाई में लग रहा ना कि वहां पे क्यों नहीं है, इतना सा लंबा लंबा वर्ड हो रहा है, तो क्या करते, काम को हटाओ, पैट्रिमनी। ठीक है, वो यहाँ पर ही है, आप मान लीजिए। तो ये मनी किसका है, देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, एन ई स्टेट यानी मनी, संपत्ति, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर एंसेस्टर। पैट्रिमनी का मतलब होता है, ठीक है, पैट्रिमनी का मतलब होता है, अगर देखिए मुझे चलने वाले से अगर उतना सा दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा, मैं एक साइड रहूंगा। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ बताने के बाद ही इधर उधर भटकता हूँ। पैट्रिमनी का पिताजी का मनी, यानी कि एक एन एस्टेट या प्रॉपर्टी इनहेरिटेड, जो कहां से लिया गया है, फ्रॉम वंस फादर या एंसेस्टर,
यानी कि पिताजी से या हम पूर्वज अनसिस्टर पूर्वज से अगर प्रॉपर्टी लिया गया हो उसे क्या कहते हैं पैट्रिमोनी, यानी पिताजी का मनी। तो मानते हैं ना क्या पर है। अब देखिए पैट्रिलिनियन या लाइनल, ठीक है, ये याद करने के लिए बोल रहा हूँ। ये एल के एडजेक्टिव बनाने का तरीका, इसमें दो तीन आ गया ना। तो इसका मतलब क्या, रिलेटिंग टू द रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन दैट कंटिन्यूज विद ईच जनरेशन। पैट्रिलाइनल का मतलब होता है, लीनियर का मतलब क्या होता है कि उसका संबंध उससे हो जो जिसका जो मतलब कि जो जैसे क्या होता है देखेंगे कि पिताजी वाला कुछ गुण बेटा में आ गया, पिताजी वाला गुण कुछ बेटा में आ गया, फादर वाला कुछ क्वालिटी जो है सन में आ गया, ठीक है। उस इसका रिलेशन किससे रिलेटिंग टू द रिलेशन बिटवीन, यहाँ पर शिप होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा रिलेशनशिप, रिलेटिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन दैट मतलब वैसा कंडीशन जो है ना, वैसा जो जिसका संबंध उससे हो जो जो फादर एंड सन जिसमें कुछ क्वालिटीज हो ना, वो इसमें क्या दैट कंटिन्यूज जो क्या जारी है, दैट कंटिन्यूज विद ईच जनरेशन, यानी कि हर जनरेशन में इसे देखा होगा ना। मान लीजिए कि वैसे फादर है लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, बेटा भी कुछ कुछ आ जाता है, मतलब ऐसा हमेशा नहीं पर अगर आ जाए तो ऐसा कंडीशन को अगर आ जाए तो मान लीजिए कोई है जल्दी जल्दी बोलता हो या मान लो दिखने में स्मार्ट हैंडसम हो तो तो वैसे आ गया, मतलब पिताजी की तरह दिख रहा है या कुछ है ना जो चलते आ रहा है, उससे क्या करते हैं पैट्रिलिनियल। यानी कि जो ध्यान देखिए जब पैट्री लाइन, जब पिताजी का जो लाइन है वो लाइन है और लाइन जो है वो चल रहा है। एक बार रिपीट कर लें, पैटर्नल काफी कॉमन सा है, पैटर्निटी स्टेट ऑफ है ना कि जब बीइंग अ फादर, नेक्स्ट पैट्रियार्क किसका शासन, एक मेल का, पैट्रियार्की गवर्नमेंट, ये हमारा नाउन हो गया अनकाउंटेबल, इसी का ये काउंटेबल नाउन है। पैट्रियार्क में मतलब क्या, जो संपत्ति पास कर रहा हो फादर टू सन। पैट्रिशियन का मतलब क्या, मतलब हमसे नाटक रहना, वैसा पर्सन जो है ना, मैं नहीं खुद नहीं बोल रहा हूँ, अपने नहीं बोल रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर कभी कभी आपको कुछ लगे ऐसा कुछ लग रहा है ना, कुछ ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो केवल समझाने के लिए उस वर्ड का डिमांड था, ठीक है। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बस वो वर्ड का डिमांड था। तो पैट्रिशियन मतलब क्या, पर्सन बॉर्न ऑफ कैसा हाई सोशल क्लास, बड़े घरों में जन्मा हुआ पर्सन, काउंटेबल नाउन, इसी को आप अरिस्टोक्रेट बोलते हैं। पैट्रिसाइड किलिंग या किलर ऑफ वंस ओन फादर, खुद के पिता का, पैट्रिसाइडल इसी का एडजेक्टिव। पैट्रिन मनी, पिताजी का मनी, वैसा स्टेट, ये स्टेट जो कहाँ से प्राप्त किए हैं, फादर से या एंसेस्टर्स से। पैट्रिलाइनल मतलब वैसा रिलेशन उस जिसका संबंध क्या हो, जो फादर सन में सन इस तरह का ट्रांसफर हो रहा है, कुछ ना कुछ आते रह रहा है। ओके नेक्स्ट, ठीक है। और आगे वर्ड्स को भी देखते हैं हम लोग, पैट्री से बनने वाले, पैट्री, पैट्रोनीम, नीम का मीनिंग क्या होता है नीम का मीनिंग होता है नेम, नाम। ये शायद आपको बता दें फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब मैंने आपसे पूछा था कि आप के नेक्स्ट क्या चाहते हैं, मैंने खुद शुरू किया आपसे कमेंट में, मैंने पूछा था कि कुछ भी आपका ना ऑप्शन दिए थे तो आपने चुना नहीं तो मैंने शुरू कर दिया, ठीक है। नीम का मतलब क्या था, नाम, पैट्रो या पैट्री, और की बात है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका संबंध, इसका मतलब क्या, पिता का नाम, फैमिली लेकिन पापा का नाम, पिताजी का नाम जो भी है, फैमिली नेम डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ वंस फादर। जैसे इसका मतलब क्या होता है कि पिताजी का नाम, अब पिताजी का नाम तो खुद रखेंगे नहीं, अब ये तो नहीं किया उनका नाम ये है तो हम भी अपना भी नाम ये रख दें, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ लेकिन उनसे मिलता जुलता नाम है ना, कुछ आगे कुछ ऐड करते हैं, कुछ मतलब कुछ पहले जोड़ते हैं, कुछ बाद में जोड़ते हैं। जैसे कि है ना कि कभी कभी मान लीजिए कि दो नाम है, दो नाम मिलकर एक नाम बना हुआ तो आधा इधर का रख लिए कि लाए कि नहीं उन्हीं का पिताजी, उन्हीं का ही विरासत मतलब चल रहा है जो भी है। कुछ लोग चाहते हैं कि ना कि हमारा जैसे कि जैसे देखिए जैसे अमिताभ बच्चन, तो उसी तरह हरवंश राय बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, इस तरह का ना अंत में जोड़ते हैं कि इसे लगेगा ना कि ना अपना बिल्कुल पहचान में आ जाए। तो पैट्रोनिम का मतलब है फैमिली नेम, जो है ना जो कहाँ से डिराइव किया, कहाँ से लिया गया है ना कि फ्रॉम द नेम ऑफ फादर, ठीक है। तो पिताजी के नाम से है ना, कभी आगे कभी पीछे को जोड़ कर इसे नाम बना लेते हैं, उसे कहते हैं पैट्रोनिम। नेक्स्ट हमारा क्या है, पैटर्नलिज्म। पैटर्नलिज्म
वही बात है, सेम मीनिंग है। ये क्या होता है, विचारधारा, सिस्टम, बिलीफ, कॉन्सेप्ट बताए, सेम बताए थे। आगे और मिलेगा अभी, पूरी तरह नहीं बताया हूँ। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि पैटर्नलिज्म, अ सिस्टम इन विच, वैसा सिस्टम गवर्नमेंट फुलफिल एवरीथिंग, जो गवर्नमेंट है वो सब कुछ देती है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रीडम। इसमें ऐसा कहा मीनिंग आ गया, ऐसा लग रहा है ना कि इसमें मतलब पिताजी टाइप का, बाप टाइप का मीनिंग कहाँ से आ गया है। देखिए ये उस सिस्टम को कहते हैं जो सब कुछ देता है आपको, क्या देता है, एक्सेप्ट, क्या छोड़ के, ना तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी तरह चीज का, और ना ही आपका फ्रीडम है, ना तो आपका आजादी है और ना आपका जिम्मेवारी कि आप ये करें, नहीं, बस जो रहा है मिल रहा है आप उसको मानिए। वैसा गवर्नमेंट जो आपको दे रहा है अपने तरीके से जो दे रहा है उसी में मानिए, और ना तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं ना ये करने, कुछ नहीं। यानी बोलता ना कि बाप का राज क्या है, क्या तो तुम जो बोलो हम करें, तुम जो दो हम मान ले उसी में। हमारा कुछ अधिकार है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा भी है कि नहीं, हमारा, हम भी फ्री कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब कि सीधे बाप का राज डायरेक्ट बोल सकते हैं एकदम, हालांकि नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि देखिए वही है मीनिंग, वैसा सिस्टम है ना, सिस्टम वैसा पैटर्न, बिल्कुल जो बाप की तरफ बिहेव करे एकदम, पिताजी नहीं, वो तो अच्छे होते हैं, बाप नहीं सुने नेगेटिव टाइप बड़ा, तो है ना कि पैटर्न है ना पिताजी का होगा, वैसा सिस्टम जिसमें क्या है, एक जो गवर्नमेंट सब कुछ देती है, क्या देती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर फ्रीडम, कोई फ्रीडम नहीं, आपको चुनने का हाथ नहीं कि आप सेलेक्ट करिए वो करिए, आप मना नहीं कर सकते, मिल रहा रखो बस हमारे हिसाब से, एंड दैट इज ठीक है। नेक्स्ट हमारा पैटर्न, ठीक है, पैटर्न इसमें भी है पी ए, अब इसमें क्या लग रहा है ना कि ये हो गया, तो क्या देखिए PATR, ठीक है, एक और वॉवेल मिल गया, तो चलो यहाँ पर PATR बता रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत लगता है PATR, इसमें क्या है कि अब यहाँ से बगल में आई रखते, एक और वॉवेल मिल गया तो उसको भी हटा दिए, ओ और ये वाला कॉन्सेप्ट याद होगा। तो एक और मिल गया, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, पैटर्न का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु सपोर्ट्स आर्टिस्ट, चैरिटीज, स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेशली फाइनेंशियली, ठीक है, जैसे वैसा एक पर्सन, देखिए पैटर्न उस पर्सन को कहते हैं जो आपको, जो किसी मतलब चैरिटी को, मतलब शो को, किसी तरह के है ना कॉन्सर्ट को, किसी तरह को, जैसे कि कलाकार जो आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियन, किसी तरह को उनको सपोर्ट करने वाला है ना, कहा सकते हैं स्पेशली फाइनेंशियली, पैसे देकर, बताइए पैसे देकर सपोर्ट कौन करता है, पैसे कौन देता है, पिताजी, तो क्या हुआ, वो दे रहे हैं, मानते हैं, रिश्ते में नहीं है, काम से तो है ना, ऐसा नहीं कि जो मतलब जो ब्लड रिलेशन है वही पिताजी होते हैं, अगर किसी को ले, किसी का हम सब कुछ अगर आप कर रहे हैं किसी के लिए, तो क्या वो नहीं हुआ क्या, तो वैसा नहीं कि वैसा जो पैसे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जो सपोर्ट कर रहा है कलाकारों को, है ना, चैरिटीज को, आर्टिस्ट वगैरह को, म्यूजिशियंस को सपोर्ट कर रहा है पैसे से, वही तो हुआ देखभाल करने वाले, सब कुछ देखभाल करने वाले, तो पैटर्न। या फिर देखिए इसका दूसरा मीनिंग है, मैं ओपन लिख दिया हूँ, इसे लिखा वही लिखा हूँ जो जरूरी, नहीं तो मैं छोड़ दिया, ठीक है। अ पर्सन हु यूजेज, क्या वैसा पर्सन क्या यूज करता, अ पार्टिकुलर शॉप, थिएटर, रेस्टोरेंट, etc, एक वैसा पर्सन जो यूज करता है पार्टिकुलर में कोई खास दुकान, रेस्टोरेंट, थिएटर, यानी कि बस जाएंगे तो उसी में जाएंगे, चाहे जो भी होगा ना, वैसा पर्सन, जैसे आप लोग लेते हैं दुकान से ना, एक काम करो वहां से लेके आप, एक काम करना कि मतलब नहीं इसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, इसी थिएटर मूवी देखेंगे, उस पर्सन को भी बोलता है पैटर्न, ठीक है। वैसा पर्सन भी जो भी एक खास विशेष दुकान को यूज करे, थिएटर को यूज करे, रेस्टोरेंट को, किसी खास प्लेस को नहीं, यही पार्क में जाएंगे, हमारे लिए यही बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है, उस पर्सन को भी बोलते हैं, ये इसका दूसरा मीनिंग था। नेक्स्ट है, अच्छा पैटर्न में आईजेड क्या होता है, ये वर्ब बनाने के तरीके हैं, कभी एडजेक्टिव से तो कभी नाउन से, ऐसे जैसे कि सेंट्रलाइज, इस तरह का मतलब वर्ब बनाने के तरीके हैं, कस्टमाइज, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। तो पैटर्न मतलब क्या, इसी का मतलब क्या आता है, देखिए ये क्या हो रहा था, वैसा पर्सन, वो पर्सन करने वाला पर्सन जो क्या जो सपोर्ट कर रहा था, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा था, पैसे देके। अब इसका मतलब जब वर्ब है तो क्या होगा, प्रोवाइड एड, यानी कि सपोर्ट करना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, यानी कि मतलब प्रोवाइड क्या देना, सहायता देना, एड का मतलब सहायता तो होता है, ठीक है, यानी कि वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो वर्ब नाउन है, कुछ ऐसे हैं जो नाउन है एडजेक्टिव भी हैं, इस तरह कुछ ऐसे जो एडजेक्टिव वर्ब भी हैं। तो
क्या प्रोवाइड करे, ऐड प्रोवाइड करे, यानी कि ऐड मतलब वो ए डबल डी वाला नहीं, ऐड सहायता वाला, सपोर्ट व हेल्प वाला। या फिर दूसरा ये मीनिंग होता, जब इसका ये मीनिंग हो रहा था तो ये हो रहा, कैसे वर्ब बनाया तो ये मीनिंग हुआ, दोनों होगा। जो किसी खास में दुकान में जाए, अब वर्ब ये होता है क्या होना, टू बी अ रेगुलर कस्टमर, टू बी अ रेगुलर कस्टमर ऑफ, किसी का अपना रेगुलर कस्टमर होना। ऐसे पैटर्नाइज का मतलब होता है किसी का ना रेगुलर कस्टमर होना चाहिए। जैसे कि जिस तरह हम यहाँ का रेगुलर कस्टमर है, तो पैटर्न का मतलब होता है किसी की दुकान का, चाहे कहीं का भी रेगुलर कस्टमर होना। अच्छा ये बोलते हैं ये हमारे पैटर्न है, तो नहीं भाई निकलिए। अब देखिए पैटर्नेज, फिर से पैटर्न वही बात है, पैटर्नेज। एज का मतलब देखिए बहुत जगहों पे एज बजा के नाउन बनाते हैं, जैसे बैंडेज, कुछ इस तरह का, कि बॉन्डेज, कुछ वर्ड्स है जहाँ पे एज जोड़ के ना ऐसे बनाते हैं, नाउन बनाते हैं, एज ई। हालांकि पहले से भी नाउन था, लेकिन फिर उसका मीनिंग होता चेंज। पैटर्नेज का मतलब क्या होता है, सपोर्ट। एक होता है देखिए पैटर्न मतलब सपोर्ट करने वाला पर्सन, पैटर्नाइज मतलब सपोर्ट करना फाइनेंशियली, सारा का सारा फाइनेंशियली। और पैटर्नेज का मतलब वो सपोर्ट, मान लीजिए दिया, मान लीजिए 10 रुपए दिए, 20 रुपए दिए, 5,000 दिए, $1,000 दिए, है ना, तो वो सपोर्ट वो कहते हैं पैटर्नेज। जो मतलब करने वाला पैटर्न, हेल्प करने वाला पर्सन पैटर्न, हेल्प करना पैटर्नाइज। अब पैटर्नेज मतलब जो पर्सन के द्वारा जो दिया गया अमाउंट है उसे कहते हैं पैटर्नेज, ठीक है। पैटर्न को देखिए, पैटर्न को आप स्पॉन्सर बोल सकते हैं, और इस शो का स्पॉन्सर कौन है, मतलब पैसे वैसे लगाते हैं, ये बोल सकते हैं। तो पैटर्नेज का मतलब वो जो सपोर्ट मिला, द सपोर्ट, देखिए द सपोर्ट स्पेशली फाइनेंशियल, यानी कि ये मुख्य रूप से ना फाइनेंशियल होता है, गिवन टू अ पर्सन, किसे दिया जाते एक पर्सन को दिया गया हो, या फिर एन ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए कोई क्लब है, कोई है ना कॉन्सर्ट चल रहा है, म्यूजिक कॉन्सर्ट वगैरह कुछ भी चल रहा है, तो वहां पे जो सपोर्ट हेल्प करते हैं उसे भी बोलते हैं पैटर्नेज। यानी जो अमाउंट दिया गया, जो दिया गया वो सपोर्ट, जो फाइनेंशियली जो दिया गया, किसे चाहते हैं, पर्सन को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट क्या हमारा एक्सपैट्रिएट, इसमें भी देखिए एक्स कुछ वर्ड में जोड़ते हैं, एक्सपैट्रिएट, ये तो वर्ब बनाने के तरीके हैं, ये बताऊंगा धीरे धीरे, अगर आता हो अच्छा बात है। एक्सपैट्रिएट देखिए, एक्स का मतलब क्या होता है, निकालना। ऐसे एक्सक्लूड, इंक्लूड, एक्स का उल्टा इन होता है, एक्सक्लूड इंक्लूड। एक्सक्लूड मतलब क्या, बाहर निकाला, इंक्लूड मतलब क्या, शामिल करना। ऐसे देखते हैं इसे एक्सट्रोवर्ट, जो ऐसा पर्सन जो है ना अपनी फीलिंग्स को जो खुल के रहे, बाहर, जो बाहरी दुनिया को अपना फीलिंग्स जाहिर कर सके। एक होता है उसका इंट्रोवर्ट, एक्स का उल्टा क्या, इंट्रोवर्ट, यानी कि नहीं, जो है अपने में बात तो अंदर रखे, ठीक है, किसी को बताया नहीं, दिखाया नहीं कि व्हाट आई एम, मैं मतलब मैं क्या हूं। तो देखिए एक्स का मतलब क्या, बाहर, कहाँ बाहर, पैट्रियट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है, ये क्या था, इसका मतलब संबंध पिताजी से, जो पिताजी से बाहर हो गया, तो इसका मतलब ये था वन हु लिव्स, ठीक है, हिज या हर, लड़का हुआ तो हिज, लड़की हुई तो हर, यानी मेल फीमेल, कंट्री एंड लिव्स अब्रोड, यानी कि जो क्या है कि जो अपना देश छोड़ के विदेश में रहे, उसे क्या कहते हैं, एक्सपैट्रिएट, ठीक है, नाउन है। उसे क्या कहते हैं, जो अपना देश छोड़ के, देखिए मैंने घर छोड़ दिया या देश छोड़ दिया, देखिए हमारा सब कुछ यही था, देश छोड़ के आ गया, इसका मतलब क्या होना कि पिताजी को छोड़ दिया जो सब कुछ दे रहे थे, जरूर नहीं कि और पिताजी देश भी हमारे बोलते हैं ना, भारत हमारी माँ है, इस तरह का बोलते हैं। तो देखिए हमारा देश हमें प्रोवाइड कर रहा है, देश हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो भी मतलब पिताजी का रोल निभा रहा। ठीक, कई तरह के पिताजी होते हैं, ठीक है, झगड़ा में यूज करते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, झगड़ा में यूज करते हैं वो असली पिताजी यूज नहीं करते हैं, कई जगह पे आप कभी यूज किए क्या, बहुत जगह पे नहीं करते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही, ठीक है। तो एक्स का मतलब क्या, कहाँ निकल गया, कहाँ निकला, तो पिताजी के घर से बाहर, यानी कि देश से बाहर चला गया, ये हमारे घर था, ये बाहर चला गया, वो जो क्या जो लीव है ना, ये छोड़ पलेस्टीन का ना, ये लीव और लीव, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, होमोफोन्स, सेम साउंड वाला, होमो का मतलब सेम, फोन का मतलब साउंड। अच्छा बताया नहीं, आज बताऊंगा, ठीक है। तो जो ले क्या दोनों का साउंड सेम है, मीनिंग क्या, डिफरेंट। तो जो क्या लिव करता अपने कंट्री को छोड़ता और बाहर विदेशों में, उसे क्या कहते हैं, एक्सपैट्रिएट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, कुछ और वर्ड्स हमारे हम देख लेते हैं। पैट्रियट, पैट्रियट का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में पता है तो अच्छा बात है, देशभक्त। अब बताना की जरूरत है नहीं कि देशभक्त किसे कहते हैं, तो फिर भी देखिए क्या है कि देखिए ये भी इसमें है, इसमें भी है कि देखिए अभी क्या बताएं कि पिताजी कई तरह के होते हैं,
एक होते हैं ना कि जन्म दिए, एक होता है जो झगड़ा में यूज कर लेते हैं सिर्फ। असली में ना अगर बुलाना हो ना तो पता नहीं बुला पिताजी को, लेकिन क्या बुला कर लाना है क्या ना, उसे तो नाम के लिए यूज किए हैं, ठीक है। और या फिर मतलब पिताजी कहने का मतलब, माता पिता कहने का मतलब पालन पोषण करने वाला। तो ये हमारा देश हमारा पालन पोषण करना, तो ये भी हमारा है, ठीक है। धरती को माँ यही नहीं बोलते हैं, ठीक है। वो भी क्या ना सब कुछ दे रही है, ठीक है। तो पैट्रियोट इसका मतलब क्या होगा कि उसका मतलब क्या, वन हु लव्स एंड सर्व्स हिज या हर कंट्री, जो अपने देश को प्यार करता और सेवा करता या करती है, उससे क्या कहता, देशभक्त या देशभक्त या देशभक्ति। एक काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं, ठीक है। पैट्रियोटिक आईसी एडजेक्टिव बनाने का तरीका है। इसका मतलब क्या हुआ, पैट्रियोटिक यानी कि ना जो वैसा देशभक्त है ना, देखिए इसका मतलब क्या, शोइंग ग्रेट लव टुवर्ड्स हिज या हर कंट्री, जो अपने देश के प्रति है ना कि काफी है ना कि लव दिखा रहा हो, है ना कि केयर दिखा रहा हो, नहीं अपने देश को, वैसा पर्सन, ठीक है। वैसा पर्सन नहीं मतलब उस वो भावना, ठीक है, वो भावना देशभक्ति की भावना एडजेक्टिव है, यानी कि नाउन के पहले अगर जरूरत पड़े तो इसको क्या है, दोनों का हिंदी ना कि देशभक्ति होता है। देखिए उसको जैसे कि ना कि देशभक्त ऐसा शब्द है, दोनों, वह एक देशभक्त है, अब तो वह एक देशभक्त इंसान है। अब इंसान के पहले देशभक्त आ गया, अब यहाँ पर ये देशभक्त ना नाउन नहीं रह गया, ठीक है। जैसे होता है इंडियन, देखिए ना कि नाउन एडजेक्टिव दोनों काम करता है। आई एम एन इंडियन, यहाँ पर एन लगे इंडियन का, पहले तो क्या हो गया, इंडियन नाउन हो गया। लेकिन आई एम एन इंडियन सिटीजन, अब एन कहाँ के किसके लिए है, सिटीजन के लिए, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। और सिटीजन का पहले क्या क्या आ गया, इंडियन, मतलब वही इंडियन अब एडजेक्टिव बन गया। तो कुछ ऐसे ना कुछ कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स होते हैं, तो ये नाउन है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव, जरूर पढ़ने पर नाउन के पहले यूज करना है तो इसको यूज करना है, ठीक है। तो पैट्रियोटिक तरीके जो है ना, शोइंग क्या दिखा रहा हो, ग्रेट लव टुवर्ड्स हिज कंट्री, ठीक है, जो अपने देश के प्रति दिखा रहा हो काफी सारे लव। अब पैट्रियोटिज्म आईएसएम मतलब वो भावना, लव फॉर वंस कंट्री। अब क्या अभी यहाँ पे ही लिख सकते हैं, अगर बुद्धिया हो तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पे चलेगा, दो भी एक ही बात है। किसके लिए, अपने कंट्री के लिए। अब नेक्स्ट हमारा मेटरमैट्री, एक ही बात है, आप पी था या मेम हो गया, तो ना पी से वैसे पिताजी, एम से माता जी होता है, ऐसा नहीं कुछ, बस ऐसे ही एक कोइंसिडेंस है, हो सकता है। तो मैटरनल, तो ये मैटर गया था पैटर्नल, पी पैटर्नल, तो पिताजी, एम मैटरनल माता जी, इसका रिलेशन किससे हो, रिलेटिव टू मदर, संबंध किससे हो, माता से मैटरनल अंकल, मामा, एक होते हैं मामू, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, आप जानते होंगे। एक आप क्या, मैटरनिटी, ITY, वहां तक क्या था, पैटर्निटी। तो पैटर्निटी का मतलब क्या था, द स्टेट ऑफ बीइंग अ मदर, स्टेट ऑफ बीइंग अ मदर। और यहाँ पर क्या था, वहां पर क्या था, पी था, तो फादर था, पे में मैटर कुछ नहीं है। इन सब में देखिए क्या था, सब में वहां पर था, सब पी था, पी यानी पैट्री, ठीक है, पैट्रियार्क, पैट्रियार्की, पैट्रियार्कल, यानी कि जहां जहां पे हम फीमेल है वहां मेल कर देंगे, फीमेल है मेल कर देंगे, और मदर को फादर, फादर को, ये यही बताया, मदर को क्या कर देंगे, फादर, डॉटर को सन, नहीं तो सारा का सारा मेल वाला कंडीशन। जिसमें देखिए इसका मतलब क्या हुआ, किसका, नहीं किसका, इसका मतलब क्या, शासन पहले बताया हूँ किसका, फीमेल। देखिए शासन तक किसी स्पेशली को मुंह माही होती है, शासन करने वाली, मान, ठीक है, फीमेल का मतलब होता है, मानता हूँ कि फीमेल, लेकिन इसको शासन करने वाली स्पेशली माही होती है, ट्रेंड बदल रहा है। लेकिन अब देखिए नेक्स्ट क्या, यही है इसका, वो शासन, ये वो क्या, शासक हुआ, काम करने वाला, आर्क, मोनार्क, काम करने वाला, ये वो सिस्टम। गवर्नमेंट बाई अ फीमेल, एक फीमेल के द्वारा जो चलाया जाए उस शासन को क्या कहते हैं, मैट्रियार्क, माँ, फीमेल। अब क्या, मैट्रियार्कल, ये बताए थे, पैट्रियार्कल में पहले बताए वर्ड, पासिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम डॉटर, फ्रॉम मदर टू डॉटर, यानी कि वैसा मतलब जो प्रॉपर्टी है वो माँ से बेटी को मिल रहा है। इससे क्या, अभी क्या है जो मेन मेन अभी अभी क्या चल रहा है कि फादर से सन को मिलता है, पर वैसा कंडीशन अगर कहीं जरूरत पड़ने पर समाज में यूज किया जा सकता है उसको, जिसमें कि जो मदर से डॉटर को मिले, उसे क्या कहते हैं, मैट्रियार्कल। नेक्स्ट कुछ और बात देख लेते हैं। ये वीडियो बनाने में ना
मेहनत किससे करते याद आ गया। बताया कि आंधी तूफान से हमारे यहाँ लाइन, मतलब कई सारे पोल्स गिर गए 11,000 वोल्ट वाले गाँव में एक दो पोल गिर गए हैं, मतलब जैसे कि लोकल एरिया में लोकल एरियाज में वो पोल गिर गए हैं। और आज भी जो बिजली बना रहा हूँ वीडियो ना, इससे मतलब कि दोगुना टाइम लग गया। हर बार बिजली कट, हर बार जो आपको चेंज मिल रहा है, हर बार बोर्ड चेंज कर रहा हूँ ना, जान लीजिए लाइन जरूर कट रहा है। इतना परेशानी हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको एक दिन गैप हो गया। या नहीं तो गैप का आपको होगा नहीं। एकदम ये मेन प्रॉब्लम। अब क्या कर, बिजली का क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ना कि मेहनत जैसे का याद दिला दिया। देखते हैं अब क्या मैट्रिसाइड, ये बहुत कॉमन सा है। मैट्रिसाइड, मैट्री का मतलब क्या रिलेशन, इसका मतलब किलिंग या किलर, ये दोनों होता है। साइड का मतलब या तो मारने क्रिया या फिर मारने वाला भी पर्सन भी, द किलिंग या फिर द किलर, ठीक है, ऑफ वंस ओन मदर, अपने खुद की माँ को मारने वाला पर्सन, या खुद को माँ को मारने की क्रिया। ठीक है, मैट्रिसाइड है। और मैट्रिसाइड है वही एडजेक्टिव आने का तरीका, पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइडल, होमिसाइड, होमिसाइडल, इस तरह का। तो इसका मतलब क्या, रिलेटिंग टू मैट्रिसाइड, इसका संबंध मैट्रिसाइड से हो, एडजेक्टिव बन गया। बहुत सिंपल सा एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, अब मैट्रिमनी, देखिए वहां था पैट्रिमनी यानी पापा का प्रॉपर्टी, पापा का मनी, पर यहाँ वैसा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए मैट्रिमनी, इसका मतलब क्या होता है, यानी द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, यानी कि दाम्पत्य अवस्था हिंदी में बोलते हैं, वैवाहिक जीवन। ठीक है, वैसा स्टेट जब ना आप जब शादीशुदा, ठीक है, तब बोलते हैं। मैट्रिमनी का मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, यानी कि दाम्पत्य अवस्था, यानी कि शादी, वैसा स्टेट जब आप ना शादीशुदा हो, जब आप शादीशुदा हो। मैट्रिमोनियल, अब मैट्रिमोनियल का मतलब, इसका मतलब नहीं इसका संबंध इससे है ना, लगभग है पूरी तरह नहीं, मतलब रिलेटिंग टू मैरिज, यानी कि जिसका संबंध शादी से है, वैवाहिक, बोलते हैं मैट्रिमोनियल वेबसाइट। बहुत सारे देखे आजकल है ना कि मतलब कि शादियां होती है ऑनलाइन, बस चेक करते वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या है कि वैवाहिक, यानी कि इसका संबंध ना विवाह से हो, शादी से हो, तो मैट्रिमोनियल। क्या मतलब है, आई कैसे आ गया, वाई को जरूरत पड़ने पे आई बदलते हैं। हमेशा पढ़े होंगे बेबी का बेबीज, क्राइज है ना, आई को ही करते हैं, चाहे नंबर बदलना हो, चाहे उसका घर का फॉर्म बदलना हो, और कई कई जगहों पे। अब नेक्स्ट हमारा मैट्रन, मैट्रन क्या है, थोड़ा सा यूज थोड़ा पुराना हो गया है, इसका थोड़ा सा ओल्ड फैशन वर्ड है, लेकिन फिर भी अभी भी यूज होता है। ठीक है, अभी मीन सॉरी वुमन हु सुपरवाइज चिल्ड्रन। देखिए मैट्रन कौन होता है, जो बच्चों को देखभाल करती है, जैसे हॉस्टल वगैरह में देखते हैं और सबको देखभाल करने वाली, वो होता है। इसका मतलब देखिए अभी इसका मीनिंग यहाँ से कैसे आ गया बता रहा हूँ, अगर समझ गए तो अच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट लगेगा। वुमन, वैसा वुमन जो हु इज इन चार्ज ऑफ द अदर नर्सेस। एक देखिए मैट्रन उनसे भी कहते हैं हेड नर्स, पहले तो स्कूल कॉलेज में जो होते हैं उसको कहते हैं, सॉरी जो हॉस्पिटल में होती हैं, जो हॉस्पिटल में होते हैं ना, सभी नर्सों का, सभी नर्स का हेड यानी हेड नर्स, पहले वो हेड नर्स। ठीक है, अब वुमन हु इज इन चार्ज ऑफ द अदर नर्सेज, यानी कि बाकी नर्सेस का हेड। ठीक है, यहाँ पर नर्स रहेगा तो बेहतर रहेगा, और नर्स, ठीक है, यहाँ पर नर्स रहेगा बेटर रहेगा। आई वहां पर देखभाल करने वाले, यानी कि उस काम यही है सबका। अब वुमन क्या है, वैसा को जो सुपरवाइज कर, देखभाल कर चिल्ड्रन का। देखिए जिस तरह होते हैं ना, जैसे पिताजी कई प्रकार के होते हैं, अभी बताया हूँ। माँ भी कई तरह की होती है, एक होती खाना देने वाली माँ, असली माँ, एक होती सबकी माँ। यहाँ पर वही है, वैसा जो सबका चार्ज, सबका इंचार्ज है, देखो ये करना है करो, यहाँ भी वही करता है ना, कोई नहीं जा सकता। देखभाल करने वाला होता कौन, निगरानी, बच्चों को निगरानी करता कौन, माँ करती। और बात अलग है, माँ का फॉर्म अलग, अलग टाइप की माँ है, सबकी माँ। एक होता सिंपल हमारी माँ, एक सबकी माँ। यहाँ क्या होती है, सबकी होती है। अब मैटरनिटी, मैटरनिटी लीव, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो क्या लीव लेती है, छुट्टी लेती है, उसी कहते हैं द टाइम ऑफ पीरियड, सॉरी द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ वीमेन लीव, सॉरी वुमन, ठीक है, अ वुमन लीव्स, यानी कि लीव्स एक जॉब को छोड़ती है, क्या टेम्पररली, परमानेंटली नहीं, टेम्पररी रूप से, हमेशा के लिए नहीं, टू हैव अ बेबी, यानी कि जब वो प्रेग्नेंट होती है महिला तो उनको छुट्टी मिलता है, जैसे होता है ना सिक लीव, बीमार होने पर छुट्टी, तो उसी तरह होता है ना मैटरनिटी लीव, जब है ना कि जब प्रेग्नेंट होती है तब उन्हें क्या करते हैं, छुट्टी लेते हैं, उनको मिलता छुट्टी, उसे क्या कहते हैं मैटरनिटी लीव। ठीक,
और मैं जान रहा हूँ आप लोग काफी लोग कई लोग शेयर कर रहे हैं। अगर जो कंजूसी कर रहे हैं, थोड़ा सा है ना कि दिखा रहे लेजीनेस, मत दिखाइए। ठीक है, आप मतलब है टाइम, अभी बहुत अभी टाइम है, हम थोड़ा सा दिखाइए जाती कि कुछ है ना, देख रहे हैं ना कि 8-10 व्यूज आ रहे हैं, लेकिन वीडियो रुकेगा नहीं, सीरीज चल रहा है तो चल रहा है। ठीक है, और ठीक है, और जितना अधिक से अधिक आप फोकस करिए, ऐसा नहीं कि केवल ग्रामर पढ़ के नहीं, आपको दोनों चाहिए। लेकिन क्या ऐसा नहीं कि कौन सा वर्ड कहाँ होगा, वर्ड का मीनिंग भी, ऐसा नहीं कि ये वर्ड हाँ लिख दिए कुछ पता नहीं है आ क्या रहा है। ओके, तो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।